अरबपति करोड़पति जो लोग हैं उनका क्या खास बात है, वो खूब पढ़ते हैं, खूब किताबें पढ़ते हैं, चीजों को देखते हैं और फिर वो प्रिडिक्शन करता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। और जब फ्यूचर में क्या होने वाला है थोड़ा सा भी अगर उनको भनक लग जाए तो उसमें वो इन्वेस्ट करते हैं और वो मालामाल हो जाते हैं, वेल्दी हो जाते हैं, और उनको हम लोग आगे जाके वेल्दीएस्ट पर्सन के तौर पे या तो उनकी स्टोरीज पढ़ रहे होते हैं या उन्हें देख रहे होते हैं। तो आप में से कितने लोग एक्साइटेड हैं, मुझे ये बताइए, आप में से कितने लोग एक्साइटेड हैं जो कि ये जानना चाहते हैं कि फ्यूचर स्टॉक्स कौन से हैं, किस में इन्वेस्ट किया जाए? जस्ट राइट डाउन इन चैट सेक्शन कौन कौन आया, जरा देखें। ये इंफॉर्मेशन, ये रिसर्च हमारी है, ठीक है, ये हमारा ओपिनियन है। देखिए, हमारे ओपिनियन के साथ अगर आप जाना चाहते हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, एक डिस्क्लेमर है कि आप लोग अपना रिसर्च जरूर कर लीजिएगा उस कंपनी के बारे में, ठीक है। इंडियन ऑयल कंपनी, ये भी, अब ये तो इंडियन ऑयल कंपनी है, लेकिन ये भी अब धीरे धीरे, अब आप खुद से सोचो ना कि डीजल पंप, पेट्रोल पंप तो बने हुए हैं, अब जो उनको होल्ड करता है, जो कंपनियां उनको होल्ड करती हैं, जो डीजल और पेट्रोल बेचती हैं, उनके पास तो जगह है, ठीक है, और उनके पास रिसोर्सेज भी हैं। उनको क्या जाता है कि आपको पता होगा वो डीजल और पेट्रोल बेच रहे हैं तो वो साइड में चार्ज, इलेक्ट्रिकल चार्ज के लिए वो जो स्टेशन है वो भी बना सकते हैं, उनके लिए क्या हार्ड थिंग है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आने वाले समय में इनफैक्ट हो भी गया होगा, इंडियन ऑयल अपने जितने भी इनके पेट्रोल पंप होते हैं वहां पर आपको चार्जिंग स्टेशन देखने को मिलेंगे, और जितने भी आपके पेट्रोल पंप है आने वाले समय में वहां आपको चार्जिंग स्टेशन देखने को मिलेंगे। तो आप उसकी चिंता मत करो कि मैं चार्ज कहां करूंगा, जैसे आप पेट्रोल डीजल डलवाते हो वैसे ही आपको जाके वहीं पे स्टेशन पे चार्ज करना है। इनफैक्ट सिर्फ ऐसा ही नहीं है, आने वाले टाइम में आपको जैसे एटीएम दिखते हैं ना, वैसे छोटे छोटे चार्जिंग स्टेशन दिखेंगे।